गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन का फोर्थ लेक्चर लेंगे। इसके पहले मैंने आपको ऑसिलेशन बताया था और कल हमने आपको एसएचएम बताया था। क्या बताया था? एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होता है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट द मीन पोजीशन अलोंग द पाथ स्ट्रेट लाइन, जिसमें पाथ आपका कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, नियरली स्ट्रेट लाइन या एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम लोग एसएचएम कहते हैं। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे कि कैसे आप जानोगे एसएचएम है, एसएचएम में क्या क्या होना चाहिए वो नेसेसरी है, वो मैंने आपको बताया था। आज हम लोग एसएचएम का इक्वेशन डेराइव करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन डेराइव करेंगे। तो हम आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन प्रूव करके दिखाएंगे और आपको ध्यान रखना है कि हाउ टू प्रूव द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे। बहुत सिंपल है और वो इक्वेशन आप याद रखेंगे और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लगवाएंगे और आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएं सभी लोग, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना? तो इसका जो इक्वेशन हम प्रूव करेंगे उसे मैं पहले लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा ए साइन ओमेगा टी या y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। इसे हम प्रूव करेंगे। सो बोथ आर स्टैंडर्ड इक्वेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ये भी आपको हम बताएंगे। दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है और दोनों में डिफरेंस क्या है, माइनर डिफरेंस, वो भी आपको बताएंगे। क्लियर है? तो एसएचएम का इक्वेशन ध्यान से देखते हैं। यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरह से, मान लो कि पार्टिकल यहाँ है इस एक्सिस पे एग्जैक्टली, मान लो ये पॉइंट पी नॉट है, ये मेन पोजीशन जहां से चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ पार्टिकल घूम रहा है। कौन सी वेलोसिटी भाई? एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई एंगल में घूमता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, और जब कोई बॉडी सीधा चलती है तो उस समय उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी कहते हैं। यदि हम वेलोसिटी का नाम लेते हैं तो हमेशा लीनियर होती है, लेकिन एंगुलर के लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी का नाम लेना जरूरी है। एंगुलर वेलोसिटी ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ठीक है, तो अभी ये पार्टिकल पी नॉट से पी की पोजीशन पे आया और ये जो रेडियस है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम प्लस ए से डिनोट करते हैं, स्ट्रीम पोजीशन, स्ट्रीम पोजीशन। ठीक है, और ये जो एंगल बना ये थीटा कितना है? ओमेगा टी। थीटा कितना गई? ओमेगा टी। यदि हम देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब ये इसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट वाई। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वाई। क्लियर है? यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हो जाएगा कि नहीं? यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा, यहाँ 90 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ पे देखें, यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस। क्लियर है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, इसका थीटा कहाँ है? ये थीटा है, ये इसका क्या है? तो थीटा लिख देता हूँ, ये ए है।
तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब यहां मैं क्या फार्मूला लगा दूं, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका y, हाइपोटेनस क्या है a, y बाई a, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या है तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा a साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। y इक्वल टू क्या मिला अपन को a साइन ओमेगा टी। y क्या है हमारा, y हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, y क्या है भाई डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखिएगा y क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहां तक लिखिए और अभी इसको समझना जरूरी है। यहां तक क्लियर है सभी को। इक्वेशन क्या आ गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यदि मैं इसको SHM से बात करूं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो ये आपकी मेन पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है मेन पोजीशन। इसको हम क्या करते हैं यहां तक, तो ये जैसे ही यहां से यहां ले जाते हैं तो यहां एंगल बन जाता है क्या, जैसे मेन पोजीशन से आगे की ओर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा एंगल थीटा, थीटा इक्वल टू कितना ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू कितना ओमेगा टी। यहां पहुंच गए मतलब जैसे एंगल यहां से हमने यहां तक शिफ्ट किया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये यहां से यहां तक ये क्या है ये y है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है ये y, क्या है y इक्वल टू प्लस ए एक्सट्रीम पोजीशन है। फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है, ये इधर भी जाएगा, ये भी y है, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के इधर भी होगा इधर भी होगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, ठीक है ना। अब इसको समझिए, ये हमने निकाल दिया इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। जब हम मीन पोजीशन से चले थे तब का इक्वेशन ये है, ठीक है। अब यदि हम मीन पोजीशन से नहीं चलते तो इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए अगला इक्वेशन। अभी तक पार्टिकल यहां था, अब पार्टिकल को थोड़ा सा ऊपर रख देता हूं। ये पार्टिकल जो भी ऊपर है ये यहां से कितना एंगल बनाएगा 10 डिग्री 20 30 40, किसी भी एंगल पे, ये किसी भी एंगल पे आपका पार्टिकल हो सकता है। जो यहाँ पे पार्टिकल था, यहाँ पे पार्टिकल P नॉट था और ये P पॉइंट, अब वो पार्टिकल P नॉट यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक आता है, ध्यान से देखिए। तो ये थीटा, ये कुछ एंगल होगा, पहले जो पोजीशन थे वो कहाँ पहुंच गई P नॉट, P नॉट जो है उसको मैं ले लेता हूं 5, इसको बोलते हैं फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट मतलब मीन पोजीशन से आगे की ओर, वो यहां को छोड़कर यहां से चालू हो गया, मीन पोजीशन से आगे से, क्लियर है। अब क्या करेंगे, यदि ये फाई है और ये पार्टिकल है, ये ओमेगा टी, ये क्या है ओमेगा टी। अब मैं देखूं यदि तो ये परपेंडिकुलर खींच लूं यहाँ पे, ये इसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा y, डायग्राम ध्यान से देखिए। P से हमने इस परपेंडिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था जो क्या रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y हो गया कि नहीं। ये एंगल कितना होगा, ये तो आपका A है, ये आपका A है, उसी तरह से ये एंगल कितना होगा कौन बताएगा, ये एंगल कितना होगा
ये फाइव प्लस ओमेगा टी, ये फाइव प्लस ओमेगा टी ये हो जाएगा। मतलब यहाँ का जो एंगल है वो फाइव प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। मैं थीटा इसको लिख देता हूँ, थीटा कितना आ गया, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे लगा दें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा, y बाई ए, थीटा कितना है यहाँ पे, y इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो y इक्वल टू क्या आएगा, बोलिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आया क्या, ओमेगा टी प्लस फाइव कब आएगा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन के अलावा कहीं से भी स्टार्ट होगा तो प्लस फाइव या माइनस फाइव आएगा। यदि पीछे से स्टार्ट होगा तो माइनस फाइव, आगे से स्टार्ट होगा तो प्लस फाइव। क्लियर है सभी को। और वो एंगल के साथ भी मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आप इसको समझ के बना लें जल्दी से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसका फिजिकल मीनिंग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए पार्टिकल आपका 30 डिग्री आगे से चल रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है। कभी क्वेश्चन कहता है कि पार्टिकल प्रेजेंट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, सबसे पहले वो 30 डिग्री पे प्रेजेंट ही है और आगे चलता है ओमेगा टी एंगल और कवर करता है। तो अभी यदि मैं यहाँ 30 कर दिया तो फाइव की जगह क्या लिख दूंगा, प्लस 30। प्लस 30 का मतलब ये है कि इसके हिसाब से यदि आप देखें तो यहाँ की बजाय यहाँ से वो चालू हो रहा है पार्टिकल, फिर ऐसे चलता रहेगा। इसको यदि हम वेव के रूप में दिखाए तो इसका वेव डायग्राम यदि हम बनाए पहले वाले का तो वो ऐसे बनेगा। बात समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये मीन पोजीशन से चल रहा है ओरिजिन से। लेकिन इसका डायग्राम बनाए तो, इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये थोड़ा आगे से चल रहा है, इसका मतलब इसका डायग्राम यहां से ये कहीं चल रहा है, ये है 5, समझ पा रहे हैं। प्लस 5 का मतलब है कि जो हमारा पार्टिकल है वो ओरिजिन के बजाय कहीं आगे से चल रहा है, यहाँ की बजाय यहाँ कहीं है और यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है फिर। तो ये पार्टिकल इस डायग्राम और इस डायग्राम में ये डिफरेंस है। इसमें सीधा y इक्वल टू क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी, और इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है सभी को। प्लस 5 आगे है, ओ प्लस 5 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है। बीचों बीच यदि हम बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 3π/2, फिर यहाँ पे 2π 360 डिग्री। समझ में आया क्या। यदि इसको सर्कल में देखें तो ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना होता है 0 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है 270 डिग्री, फिर अगेन 360 डिग्री, वन कंप्लीट साइकिल 2π। यहाँ से पार्टिकल चला 90 डिग्री, यहाँ पे आया 90 डिग्री यदि है तो पार्टिकल यहाँ आ चुका है, और 90 के बाद 180 है तो पार्टिकल यहाँ आ चुका है, 270 है तो पार्टिकल यहाँ आ चुका है, 360 है तो पार्टिकल यहाँ आ चुका है, वन कंप्लीट साइकिल। वेव के रूप में भी समझ सकते हैं आप, समझ में आ रहा है। और ये 30 डिग्री पहले से ही चल रहा है तो जहाँ 90 है उसमें प्लस 30 और जोड़ दोगे। मान लो पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो जहाँ 90 है मतलब यहाँ पहुंच जाएगा, 90 प्लस 30 कितना 120 डिग्री, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस 30 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा ये।
जहां 90 मिलना चाहिए, जहां 90 होगा इसका वहां पे उसका 120 होगा, वो 30 डिग्री आगे ही चलेगा हमेशा। समझ पा रहे हैं बात को? जहां इसका 90 होगा, मान लो इसका 90 यहाँ है तो इसका क्या होगा वहां 120 डिग्री हो जाएगा। ये डिफरेंस रहेगा दोनों में। क्लियर है सभी को? ओके। अब माइनस के लिए हम बात करें यदि, तो माइनस फिर कब आएगा? ये ओरिजिन पोजीशन है, पार्टिकल यहाँ है तो ये -पाई होगा यहाँ। अब पार्टिकल यहां तक जा रहा, ये ओमेगा टी है। क्या है? ओमेगा टी पी। अब बताइए, पूरा डायग्राम बड़ा बना दूं। अभी मैंने उस वाले केस में पार्टिकल यहां रखा था, इस बार यहां रख देता हूं। ये पी नॉट पोजीशन, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? जल्दी बोलिए। वाई डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा ना, ये ए है आपका, ये क्या है? ए है। ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। आप मेन पोजीशन के हिसाब से लेते हो ना एंगल, तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी -पाई। कितना हो जाएगा? ये जो एंगल है आपका ये हो जाएगा ओमेगा टी -पाई। नेगेटिव पाई से स्टार्ट है, उस वाले में +पाई था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -पाई। मतलब ये यहाँ कहीं पीछे से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा था, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना? तो ये ओमेगा टी -पाई हो जाएगा। अब यदि इसमें फार्मूला लगा दें, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई ए हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। इसमें थीटा कितना है? ओमेगा टी -पाई, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी -पाई। एक चीज आप बताइए, +-5 से क्या डिफरेंस मिलता है? +पाई है या -पाई है या पाई नहीं है? पहले इसको बना लीजिए फिर बताते हैं। यहाँ तक बनाइए जल्दी। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया, सबसे पहले ये डायग्राम है आपका y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का। इसके बाद ये डायग्राम है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी +पाई। पीछे से स्टार्ट है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी -पाई। तीनों डायग्राम में बेसिक चीज देखिए, इनका एम्पलीट्यूड इसे शांत रहे, इनका जो एम्पलीट्यूड है +a है -a है, +a है -a है, +a है -a। इनके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, इनकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब इनके टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना? द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड
do not change when phase of the wave changes. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेस आप कितना भी चेंज कर दो, उस फेस के कारण उसके एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फेस केवल ये करेगा कि उस वेव को आगे या पीछे से स्टार्ट कर देगा। जितने डिग्री से फेस चेंज आप करोगे उसको उतने डिग्री से वो आगे या उतने डिग्री से पीछे से स्टार्ट करेगा। बाकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वही रहेगा, टाइम पीरियड वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हम इसके एग्जाम्पल करेंगे और आपको समझ में आएगा कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लें जल्दी से। तो तीनों डायग्राम को देखें। इसमें देखें साइन ओमेगा टी, इसमें ओमेगा टी प्लस 5, इसमें ओमेगा टी माइनस 5, कोई चेंज नहीं है। यदि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, इसको मिटा दें। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि y इक्वल टू 10 साइन 314t है और इसमें y इक्वल टू 10 साइन 314t प्लस 30 डिग्री है और इसमें y इक्वल टू 10 साइन 314t माइनस 30 डिग्री है, तो क्या इन तीनों में आप इनका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं? यदि मेरे से कोई पूछे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए और उससे कंपेयर करिए। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड हियर? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में लिखेंगे। सिंपल सा है, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। ए इक्वल टू क्या है? 10। व्हाट इज ओमेगा? ई को छोड़ दीजिए, ओमेगा मिल जाएगा। तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू कितना है? 314 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? इसका कंपेयर करिए, इसका ए कितना आएगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा भाई? 10 मीटर ही आएगा। क्या एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है? इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा? बोलिए जल्दी, कंपेयर कर लीजिए, सेम आएगा। मतलब एम्पलीट्यूड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करिए। दूसरा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 314। इसका ओमेगा कंपेयर कर लीजिए, इसका भी ओमेगा उतना ही रहेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बोलिए? 314 रेडियन पर सेकेंड। सेम है, इसका भी क्या आएगा? कई लोग पीछे बात करें, 19 क्वेश्चन पूछूंगा। कितना आएगा? अगला क्वेश्चन 19 से होगा। तो एम्पलीट्यूड इसका 10 आया, इसका भी 10, इसका भी 10। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका भी 10, इसका भी 10, सॉरी 314, इसका भी 314, इसका भी 300। कोई चेंज आ रहा है क्या? एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। न्यू निकाल लीजिए इसका। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। 314 डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14। डेसिमल को ऊपर ले जाइए, 314 डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे तो 100। 314 से 314 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? 50 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा? तो न्यू इक्वल टू कितना आ गया?
50 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड कितना आएगा? 1/9 1/50 कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट कितना 50 हर्ट्ज आ गया ना। तो फ्रीक्वेंसी कितना, टाइम पीरियड कितना? 0.2 0.02। ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड कितना आ गया? 0.02 सेकेंड। अरे भाई टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। ऐसे इसका निकालिए, इसका निकालिए न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। सेम आएगा ना। 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 50 हर्ट्ज। कुछ चेंज आ रहा है क्या? इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 0.02 सेकेंड। कोई चेंज आ रहा है क्या किसी में? इसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड आ गया 1/9 0.02 सेकेंड। अभी तक कोई चेंज देखा क्या था इक्वेशन में? इक्वेशन कुछ भी हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, ओनली चेंज द फेज। फेज चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिए, इसका फेज कितना है? इसका फेज कितना है? फेज का मतलब फाई। यदि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो फेज उसका 0 है। और यहां से भी देख सकते हैं इसमें प्लस कुछ है क्या? ओमेगा टी के साथ, ओमेगा टी के साथ कुछ प्लस है? नहीं है ना। तो इसका फेज कितना आया? इसका फेज कितना है भाई? 5 = 0 डिग्री। इसका फेज कितना आया? 0 डिग्री। मतलब ये ओरिजिन से चल रहा है। और इसका फेज बताइए, इसका फेज कितना है? कंपेयर करिए, जो दिख रहा है +5 यही है फेज कांस्टेंट। यही क्या है? फेज कांस्टेंट। मतलब इतना आगे। तो इसका फेज कितना है? यहां से देखिए 30 डिग्री। ये फेज है ना। इसका 30 डिग्री का मतलब ये 30 डिग्री आगे से चल रहा है। इसका फाई कितना है? 30 डिग्री। इसका कितना है? यहां देखिए फेज कितना है? फेज फाई = -30 डिग्री। कितना है? -30 डिग्री। इस तरह से इक्वेशन कैसा भी हो, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लें। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तो चेंज कभी नहीं होगा। केवल जो चेंज होगा वो फेज में चेंज होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल देता हूं, आप करिए उसको। क्वेश्चन देखिए, y = आपको दिया है, क्वेश्चन है y = 2 sin 20t + 0.5 find number first, amplitude, number second, frequency, number third, time period, number 4, initial phase या फेज कांस्टेंट। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सिंपल है ना। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट जरूर ध्यान रखेंगे आप। यदि यूनिट मिस्टेक हो गई तो फिर नंबर नहीं मिलेगा।
यदि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें समझ में आता है एम्पलीट्यूड कितना है, पूरा बोले 2 मीटर। 2 लिखने से कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। एम्पलीट्यूड कितना है 2 मीटर और ओमेगा कितना है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज बता रहे हैं, 20 रेडियन पर सेकंड है। ओमेगा कितना है 20 रेडियन पर सेकंड। न्यू निकालेंगे, हमेशा फ्रीक्वेंसी पूछता है तो न्यू निकालेंगे। ओमेगा 0.2 पाई 20 डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 10/3.14। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3.18 हर्ट्ज। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी। टाइम पीरियड आप निकालेंगे, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1/न्यू, उल्टा लिख लेंगे 3.14 डिवाइडेड बाई 10, 0.314 सेकेंड। टाइम पीरियड इसका आ जाएगा 0.314 सेकेंड। सही है। और इसका इनिशियल फेज क्या होगा, इनिशियल फेज क्या होगा, यहां से कंपेयर कर लेंगे 5 = 0.5 डिग्री, ये इनिशियल फेज हो गया है ना। डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे 5 = 0.5 डिग्री। इस तरह से सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।